नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। केतन मर्डर केस की बात करता हूं। किस तरह से सीआर ने शुरुआत से ही प्लानिंग की। सबसे पहला, केतन को धक्का देने की कोशिश हुई थी एक बार। इसके अलावा उसका पासपोर्ट चोरी हो गया था, यानी गुम गया था या चोरी हो गया था। सिया ने हर एक पल ये जताने की कोशिश की कि वो शादी नहीं करना चाह रही है। एक स्नैपचैट वायरल हो रहा है जिसमें उसने लिखा है कि शादी तो इससे होने नहीं वाली, लेकिन व्हाट्सएप पर ये भेजा था और इसमें लिखा था उसने कि शादी से महीनों पहले उसने अपने एक दोस्त से आधार कार्ड मांगते हुए लिखा था कि वैसे तो शादी होने नहीं वाली है। अब पुलिस इस चैट की ऑब्वियसली जांच कर रही है। सवाल ये उठता है कि पहले से ही प्लानिंग चल रही थी, और आप सोचिए कैफे हाउस में दोनों मिलते हैं, वहां पर भी प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा दोनों लगातार बातचीत कर रहे थे, चेतन और सिया। इसके अलावा एक बार उसको लोहगढ़ किले में धक्का देने की कोशिश हुई, एक बार उसका पासपोर्ट चोरी किया गया, एक बार ये जो चैट वायरल हो रही है स्नैपचैट, ये अपने आप में कई अहम सबूत लेकर आई है। सिया और चेतन अब दोनों जेल में, लेकिन आप सोचिए किस तरह से ये लोग साजिश रच रहे थे, किस तरह से इनकी प्लानिंग थी। शुरुआत से नजर आ रहा है, कई सारी और वीडियोस भी आई है सिया की जिसमें वो नजर आ रही है डांस करते हुए, पार्टी करते हुए। उनकी मदर ने तो कहा था कि वो पार्टी नहीं करती। चलिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये पर्सनल चॉइस हो सकता है किसी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से इस हत्याकांड का ताना बाना बुना जा रहा था, ये कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं थी। और अब ये भी खबर आ रही है कि एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं कि धक्का तूने दिया, धक्का तूने दिया। आप सोचिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट को मना कर दिया, इस वजह से कोर्ट ने इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। शादी से महीनों पहले सिया ने अपनी एक दोस्त से आधार कार्ड मांगते हुए लिखा था, वैसे भी शादी तो होने नहीं वाली। ध्यान से सुनिएगा, इस तरह की बात अब निकलकर सामने आ रही है। टिकट बुक होने थे और मेहमानों से आधार कार्ड मांगे जा रहे थे, ऑब्वियसली, चूंकि ये था कि नवंबर 2026 में शादी होनी है। लेकिन इसी बीच सिया ने अपने एक दोस्त को एक ऐसा मैसेज भेजा जिसने अब पूरा मामला पलट दिया है। आप सोचिए क्या मैसेज था। मैसेज में सिया लिखती है, आधार कार्ड की फ्रंट बैक फोटो भेज देना, शादी के टिकट बुक कराने हैं, वैसे भी शादी तो होनी नहीं है, फिर भी भेज देना। जवाब आता है ओके, व्हाट्सएप पर भेजा है। अब ये किससे बात कर रही थी, किसको बुला रही थी शादी में, और ये कह रही थी शादी तो होने नहीं वाली, लेकिन अपना आधार कार्ड आप भेज देना और हम जो है वो इसको आगे इनकी फैमिली को दे देंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा अरेंजमेंट था, बुकिंग करनी थी इन्होंने, सबके आधार कार्ड मांगे जा रहे थे, गेस्ट लिस्ट तैयार की जा रही थी। और शादी को लेकर जो अग्रवाल परिवार था वो बेहद उत्साहित था। एक वीडियो भी वायरल हो रही जिसमें खुद केतन इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह से वो इस ग्रैंड शादी को लेकर किस तरह से तैयारी है। इस पूरी पार्टी को लेकर बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी शादी को लेकर, और परिवार में एकदम ऐसा माहौल था कि शादी होगी केतन की। सब अलग अलग कपड़े अपने लिए बनवा रहे थे, कौन क्या क्या करेगा, परफॉर्मेंस डिसाइड हो रही थी, और बाकायदा ग्रैंड वेडिंग का प्लानिंग था। और आप सोचिए, घर में दो मौत हो गई। पहले केतन की हत्या कर दी गई और अब उसके दादा की भी मौत हो गई। सदमे में उसके दादा भी जो है गुजर गए। इसको लेकर लोगों का क्या कहना था, उनके परिवार के लोगों का क्या कहना था, ये सुनिए। जो मेरा भतीजा केतन विशाल अग्रवाल गुजर गया, उसका हमारे पापा को इतना जोर का धक्का लगा कि उन्होंने 13 दिन तो किसी को नहीं बताया जब तक उसका पूरा ये क्रियाक्रम ना होया। उसके बाद 2 दिनों में तबीयत बहुत खराब होने से कल रात को 9:45 पे उनका निधन हो गया। उनको इस बात का इतना धक्का था, इतना बड़ा धक्का था कि हम सोच नहीं सकते। 17 दिनों में 2 जने घर के चले गए। बस मेरी यही दुआ है सरकार से, मुख्यमंत्री से, सबको। पापा की यही इच्छा थी कि जो उसके मारे करी है उनको कड़क से फांसी की सजा मिले, यही सबसे अपेक्षा है, और उनकी तभी आत्मा को शांति मिली। देवीचंद जी अग्रवाल आज हमें नहीं रहे, ये बड़े दुख की बात है। पूरा समाज सदमे में है। 17 दिन में दूसरी मौत हो गई है, और केतन की मौत का बहुत बड़ा सीरियस इम्पैक्ट उनके दिमाग पर, शरीर पर, मन पर हुआ। जब से ये खबर सुनी तब से वो बहुत बेचैन थे, और उस बेचैनी में उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उनको एक ही दुख था, भाई मेरा पोता इतना अच्छा पढ़ा लिखा, सुशील, सुंदर होने के बावजूद इस प्रकार की मौत उसके आई, उसको बहुत दुख था। और इसलिए वो बहुत व्याकुल हो गए थे मन में। मेरे से भी जब बात करते थे तब उनका चेहरा बहुत ही गंभीर था। और कल रात उनका देहावसान हो गया, ये सुनकर पूरे समाज को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। पूरा समाज झंझोड़ गया है, और सही मायने में ये दूसरी मौत 17 दिन में हो रही है। ये इस परिवार को मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ। वो लोग जैसे तुलजापुर में पहले रहते थे पूरा परिवार, तो देवीचंद जी जब यहाँ 20-25 साल पहले पूना में आए और उन्होंने पिंपरी चिंचोड़ और चाकन तलेगांव में बिजनेस चालू किया, तो देवीचंद जी, उनके 3 लड़के
कुलदीप, उसके बाद में विशाल और विजय, ये तीनों लड़के बहुत होनहार थे और उनके भी आगे बच्चे पोते, उनके भी 2 पोतों की शादी हो गई है। तो ये सारा परिवार हमारा एक प्रतिष्ठित था। देवीचंद जी का नेचर जो तो वो समाज के लिए बहुत कुछ करते थे, दान धर्म करते थे, गरीबों की सेवा करते थे, गौपालन के लिए गायों को का चारा और गायों की रक्षा करने का काम वो करते थे। समाज में जो भी अच्छा काम थे, दानशूर व्यक्ति थे। उनके पास कोई भी गया तो उनको उन्होंने समाज की तरफ से उनको मदद करते थे और ऐसे व्यक्ति आज हमें नहीं है, इसका हमें बड़ा दुख है। सही मायने में तो ये सारा दुख उनके पोते की मौत के बाद उनके मन में मंडराया और आज वो हमें नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, पूरा हमारा अग्रवाल समाज, पूरा ऊना जिले का तो है ही, पर पूरे भारत का अग्रवाल समाज उनके दुख के सहभागी है। और सही मायने उनको जो चिंता थी, वो जो हमेशा कहते थे कि मेरे लड़के को साफ इंसाफ मिलना चाहिए, तो हम भारत सरकार से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, हमारे देवेंद्र जी फडणवीस जो मुख्यमंत्री है, उनको पुनः गुहार लगाएंगे कि वो लोग इस केतन की मर्डर में उनको जो धक्का दिया, उनकी जो मौत हुई, उसको वो पूरा न्याय दें और फास्ट ट्रैक में ये केस चलाएं। और जिस प्रकार से उस केतन की मौत हुई, उसी प्रकार का हमारे देवीचंद जी का बोला था, उनको भी वहीं किले से ढकल दो, मतलब तो एक बदला पूरा हो जाएगा। ये दुख उनसे सहानी हो रहा है और हम समाज की ओर से भी यही कहेंगे कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनकी जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी करे। तो आपने सुना उनके परिवार बेहद गमगीन है और वो अभी तक जिस तरह से डेथ हुई उनके दादा की, उसको लेकर परिवार बेहद आहत है। लेकिन अब जिस तरह से ये स्नैपचैट सामने आई है, उससे कई सवाल खुल गए हैं। इसमें एक चीज़ एक और जांच में सामने आई है, जिसमें एक तीसरे शख्स की भी बात सामने आ रही है। दरअसल ये पता चला था कि चेतन और सिया ने हत्या से पहले और हत्या के बाद एक अपने दोस्त को सारी बातें बताई थी। अब पुलिस ने इसको एक प्राइम विटनेस बनाया है, क्योंकि इससे पता चल रहा है इनकी साजिश का कि हम मारने वाले। उस दोस्त ने कहा था मारना मत, हत्या मत करना किसी की। आप सोचिए, इस तरह की बात उस दोस्त ने कही थी और इस पर मैंने एक खबर भी बनाई थी, पूरी वीडियो आपको बताई थी किस तरह से ये पूरा मामला प्रकाश में। यानी इन सारी बातों से एक बात साफ है, प्लानिंग बहुत क्लियर कट थी। ये लड़की को शायद अच्छा परिवार पसंद नहीं था। इस लड़की को जाती तो खुशी रहती, क्योंकि पैसों से भी बहुत परिवार संपन्न है और ऐसे में अगर शादी हो रही थी और मैच भी कर रहे थे, अच्छा परिवार है, संस्कारी परिवार है। लेकिन सिया ने इन तमाम बातों को दरकिनार कर दिया और आप सोचिए उसकी एक गलती कितनी भारी पड़ गई पूरे गोयल परिवार पर। उनके माँ बाप भी अब ऑब्वियसली तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। उनकी बेटी जेल चली गई, किस तरह से मुंह दिखाएंगे आने वाले समय में, और जब तक जिएंगे मुझे लग रहा है तब तक ये दाग लेकर जिएंगे और इसकी जो पीड़ा है वो हमेशा उनके मन में रहेगी। इधर केतन का जो परिवार है ऑब्वियसली वो कितना आहत है। सोचिए, इतना बड़ा एम्पायर और इस तरह से ट्रेजिडी हो जाना, एक के बाद एक 2 ट्रेजिडीज़ हो जाना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और परिवार बेहद गम में है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये परिवार समय के साथ साथ चीज़ें बदलेंगी, अग्रवाल परिवार जो है वो नॉर्मल होगा। लेकिन जिस तरह से इस लड़की ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, न सिर्फ इसको बल्कि इसके बॉयफ्रेंड चेतन को, अगर ये बात सच है तो, क्योंकि अभी तक की जो जांच कह रही है वो यही इशारा कर रही है।